जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आ जाए सब लोग, नीचे आ जय जाओ। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीवन की हम उस धारा में बहते चले जाते हैं जिस तरफ ढाल मिल जाता है। परिणाम ये होता है एक दिन हम अपार दुख के सागर में चले जाते हैं। पानी समुद्र में से खारा होता है, लेकिन वह पानी कितनी तपस्या करके, कितनी मेहनत करके भाव बनकर आकाश में उड़ता है, कितनी तपस्या करता है, कितना तपना पड़ता है, और वो बड़ी मुश्किल से तप करके इतनी ऊंचाइयां छूता है, और वहाँ जाकर के वो उस तपस्या का परिणाम उसको मिलता है कि वो खारे से मीठा हो जाता है। तपस्या का चमत्कार देखो, तपन का चमत्कार देखो। उस समुद्र का पानी किसी काम का नहीं था, कोई काम का नहीं, मात्र देखने के काम का। किसी काम में नहीं आता समुद्र का पानी, मात्र सनराइज सनसेट और देखने में अच्छा लगता है। ऐसी निष्काम वस्तु, यूजलेस वस्तु जब तपती है, तप करके वो इतनी महान बन जाती है कि आकाश की ऊंचाइयां छू लेती है। जल का स्वभाव नीचे की तरफ बहना था, जल सदा नीचे ही रहता है, लेकिन तप की महिमा देखो कि वह जल बास बनकर के आकाश की ऊंचाइयां छू लेता है। तप ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तप और धर्म, यही बात उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने श्रावकाचार में कहा कि मैं ऐसे धर्म की बात कहूँगा, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता शतवान यो धरति उत्तमे सुखे। मैं वह उपदेश देना चाह रहा हूँ जो जमीन में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, खारे हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं, कोई उपयोग नहीं, लेकिन मैं उन्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे वो अनमोल हो जाएंगे, अनमोल हो जाओगे। तो मैं ऐसा उपदेश दूंगा तुम्हें जो आज तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, आज तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, और थोड़ा सा मेरा कहना मान लो तो सारा 3 लोग आपको पूछेगा भी और पूजेगा भी। आचार्य महाराज ने मूक माटी में ऐसे ही एक दलित को लिया,
माटी को पद दलित बोलते हैं, उसका दूसरा नाम, जो सदा पैरों के नीचे रहती है, सदा जमीन में रहती है, लेकिन वह माटी भी यदि थोड़ा सा कष्ट उठा लेती है, थोड़ा सा कष्ट उठा लेती है, एक दिन वो दुनिया के सिर पर मंगल कलश बन के बैठती है। मिट्टी को अमंगल कहा है। यदि कोई मिट्टी यात्रा में ले जाते हुए सामने से मिट्टी लेके आ जाए तो वो अमंगल सूचक मानते हैं, लेकिन उसी मिट्टी का कलश बनकर के कोई सामने लेके आ जाए तो मंगल मानते हैं। थोड़े से कष्ट जरूर उठाना पड़े। धर्म वही है जो पतितों को पावन बनाता है, जो नीचे गिरे हुए हैं उनको ऊंचा उठाता है, जो नीच हैं उनको उच्च बनाता है। अपन को लगता है ऐसा कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम क्यों नमस्कार करें। आजकल तथाकथित समय सारे लोग कहते हैं कि मैं खुद भगवान हूं, तो मैं भगवान को क्यों मानूं, क्यों नमस्कार करूं। वो भगवान बन गए तो बन गए। उन मूर्खों पर मुझे हंसी आती है कि भगवान को नमस्कार नहीं कराया जा रहा है, तो जैसे नीच व्यक्ति को जैसे ही नमस्कार करेगा तो उच्च बन जाएगा। प्रणते उच्चई गोत्रम। नमस्कार भगवान को नहीं कराया जाए, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये बिल्कुल व्यवहारिक है, झूठ है। जैसे आप लोग कहते हो ना, महाराज ये मकान आपका ही है नहीं, ये झूठ है। भगवान महाराज का मकान कहाँ से आया? लेकिन फिर भी सारी दुनिया कहती है कि नहीं है? नाम रख लेते हो बनाकर, गुरु प्रतीक्षा। अरे वाह, पहुंच गए, अब तो दे दो। पहुंच गए, अब तो देखो, गुरु के लिए मकान बनाया था, आप गुरु के नाम कर दो। अरे महाराज जी आप समझते नहीं हो, आप महाराज बन गए, हम अब समझने लगा। कहने में ये सब आ रहा, सारा संसार कह रहा है सब महाराज का है, सब कुछ है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है। सभ्यता खत्म हो जाएगी तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, और सत्य खत्म हो जाएगा तो धर्म खत्म हो जाएगा। हमें इसको सत्य नहीं मानना, व्यवहार मानना। सभ्यता है ये सभ्यता है कि छोटे काम करें और सब श्रेय किसको दे दें? बड़ों को दे दें। ये सभ्यता कहलाती है। सभ्यता सत्य हो ऐसा कभी मत मानना। प्रायः सभ्यता सत्य होती ही नहीं है, और सत्य कभी सभ्यता नहीं हो सकती। सत्य जहां है वहां कोई सभ्यता नहीं होती, और सभ्यता है वहां सत्यता प्रकट नहीं होती। और दोनों जब एक साथ चलते हैं तब यह व्यक्ति संसार में से निकल करके सत्य को पा लेता है। इसलिए कहने की बात है। ऐसे ही कहने में आ रहा है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पेवर शुद्ध झूठ। आज किताबी लिखी आपके शिविर में चलती जिन पूजा। हाँ मैं तो कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा ना कि आपने कहा ये मकान, यदि कोई इनकम टैक्स वाला मेरे पीछे पड़ जाए 2 नंबर में और रास्ते में वो टेप करता जाए, महाराज जी ये आपकी दुकान है, वो नोट कर रहा है, महाराज ये आपका ही मकान है, ये आपकी ही गाड़ी है, क्षेत्रपाल आते आते तक तो उसकी डायरी भर जाएगी। वो कहे बाबा जी बन गए, तुम्हारे पास तो इतनी संपत्ति है। मैंने कहा भैया नहीं है। बोले महाराज जी कोई दुश्मन के कहने पर नहीं कह रहा हूं, आपके भक्तों ने कहा है। देखो ये भगत है कि नहीं है? तो भगत,
तो ये खुद के ने कहा, देखो इसकी आवाज जानते, जानता हूं, इसने खुद कहा महाराज जी मकान आपका है। बोलो तुम लोग हमें भक्ति के नाम पर कहाँ फंसा दोगे हैं? फिर हमें उसको सिखाना पड़ेगा। यही हमारे भक्तों की विशेषता है, करते वो हैं और श्रेय भगवान और महाराज को देते हैं। यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही सभ्यता है। ऐसा ही कहा जाता है हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। नहीं महानुभाव, जैन दर्शन में कहीं भगवान की पूजा है ही नहीं। हम भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं, महाराज को नमोस्तु कर रहे हैं, है ही नहीं, कहीं नहीं है, है ही नहीं। पूरे शास्त्र मैंने खोज लिए, कहीं जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं मिली। जब मैंने पूछा ये पूजा किस लिए, ये अभिषेक किस लिए, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं। जो भगवान के लिए अभिषेक करता है वो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहुत बड़ा दोष का भागीदार है। भगवान के लिए अभिषेक है ही नहीं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भगवान के लिए अभिषेक जरूरी है ही नहीं। पूजा है ही नहीं कि भगवान को पूजा जरूरी है, महाराज को नमोस्तु जरूरी है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा। ये सब सभ्यता है, ये सब सभ्यता है। कह रहे हैं कि भगवान की पूजा करने जा रहा हूं, भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, ये सफा झूठ है, सत्य नहीं है, सभ्यता है। कैसे है, एक और बात ध्यान आ गई। आपको कहीं जाना है तो भैया थोड़ा रुकना, मैं दर्पण देख लूं। सत्य क्या है, क्या कह रहे हो? दर्पण सत्य क्या है? चौकटा देख लूं, चेहरा देखना चेहरा है और कह रहे हो दर्पण देख लो। दर्पण कौन देखता है? दर्पण कौन देखता है? दर्पण में देखता है चेहरे, लेकिन कोई नहीं कहता चेहरा देख लो, सब यही कहते हैं दर्पण देख लो। ये सभ्यता है, सभ्यता है। दर्पण देख लो सत्य नहीं है। ये रूढ़ियां कुछ बन गई। क्या बीन रही हो? बोले चावल बीन रही हो। हाथ पकड़ना, उसका कंकड़ बीन रही है। बीन क्या रही भाई जी? और क्या कह रही है? हाँ। कहाँ क्या कर रही हो? बोले आटा पीस रही हूं। आटा, आटा पीसता है क्या? गेहूं पीस रही कि आटा पीस रही है? लेकिन बोलते क्या हो? आटा पीसे ही नहीं जाता है। ये दुनिया में कुछ बातें ऐसी चल गई हैं जिनको लोग सत्य मान लेते हैं। आटा पीस रही हूं, भात पका रही हूं। अरे भात तो पके हुए का नाम है, अब क्या पका रही है? चावल पका रही हो, ये नहीं बोले भात पका रहे हो। ऐसे ही सब चीजों में। संतरा का इतना बढ़िया रंग है, सब ने मिलकर कहते नारंगी। अब बताओ संतरा का कलर कितना अच्छा है। कबीरदास ने कहा इस संसार का बड़ा विचित्र है, यहाँ सारे सत्यवादी झूठे हो जाएंगे और ये सारे झूठे साचे हो जाएंगे। रंगी को नारंगी कहे, तत्व मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे कि देख कबीरा रोया। गाड़ी किसे? चलती का नाम गाड़ी हो। गाड़ी का अर्थ होता है जो खड़ी हो वो गाड़ी है। तत्व मिले तो खोया। अरे कहाँ खोया? पानी चला गया, तत्व बचा है। अब तो कहते क्या बचा? खोया, खोया। रंगी को नारंगी कहे, इतना बढ़िया कलर है, फिर सबने कहा क्या है? नारंगी, नारंगी। ये सारी बातों को तत्व दृष्टि से देखो। यदि तुम इन्हीं बातों को सत्य मान लोगे, अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने पूजाएं छोड़ दी, बोले पूजा में तो कर्तृत्व
भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये कर दो, भगवान मेरे दुख दूर करो, भगवान मेरे प्रसन्न हो। इन पूजाओं को आजकल के तथाकथित समय सार बनने वाले मिथ्या पूजाएं कहने लगे हैं। शांति धारा को मिथ्या कहने लगे हैं। हे भगवान प्रसिद्धंतु न हमें, मेरे पे प्रसन्न हो, मेरे कर्मों का क्षय करो, मेरे दुखों का क्षय करो। भगवान कुछ करते नहीं हैं, ये सत्य है। भगवान कुछ करते नहीं, ये सत्य है। और भगवान ने सब कुछ किया है, ये मेरी सभ्यता है, ये मेरी, भगवान कुछ करेंगे नहीं, इसमें उनकी महिमा है। और मेरा हर कार्य भगवान करेगा, इसी में मेरी महिमा है। छोड़ना नहीं। भूल गए वे लोग कि भक्तिवाद क्या है। गुरु तो उनके होते नहीं। पंडित लोग मालूम कौन होते? अमर बेल के समान, जिनके जड़ नहीं होते, फल नहीं होते, बीज नहीं होते, लेकिन अमर बेल होती है। क्योंकि समय सार कभी गुरु से पढ़ा ही नहीं, पढ़ने लग गए। तो वे कहते देखो कितना मिथ्यात भरा है, ये लोग कितने मिथ्या दृष्टि हैं। देखो कह रहा भगवान मुझे ये दे दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। उन मूर्खों को ये पता नहीं कि भक्तिवाद में ऐसा ही कहा जाता है। सारी भक्ति सभ्यता है, सारी भक्तियां झूठ बोलती हैं, लेकिन वो झूठ पुण्य बंध का कारण होता है। समंत भद्र महाराज ने कहा जितने गुण हैं उतने नहीं बोलना, बड़ा चढ़ा के बोलो। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उतने ही यदि तुम कहोगे तो ये भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। जो भक्ति में सत्य बोलता है वह कभी भक्ति का फल नहीं पाएगा, चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा। जितना है मुनि महाराज हैं, मुनिराज हैं, भक्ति नहीं होगी, चमत्कार नहीं होगा। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो झूठ नहीं बोला। आप महाराज हैं, आपको महाराज को नमोस्तु। भगवान भगवान है, आपको नमोस्तु। जिसमें जितने गुण हैं मैं तो उतने ही प्रशंसा करूंगा। करो, ये सत्य है। सावधानी से सुनना, ये सत्य है। बिल्कुल सही हो आप, बिल्कुल गलत नहीं हो। जितने गुण हो उतनी प्रशंसा करना, लेकिन सत्य से कभी चमत्कार नहीं होगा। सत्य तुम्हें मोक्ष पहुंचा सकता है, लेकिन संसार के संकट दूर नहीं कर सकता। सत्य से तुम मोक्ष जा सकते हो, लेकिन संसार में नहीं जी सकते। सत्य जो भी जिन ने सत्य स्वीकार किया उनको उपसर्ग और परिचयों का सामना करना पड़ा। मोक्ष तो मिल जाएगा, लेकिन संसार नहीं चला पाओगे, जिंदगी नहीं चला पाओगे, परिवार नहीं चला पाओगे, अपने जीवन में रोने के लिए रुमाल भी नहीं पा पाओगे सत्य पर अड़ग रहे तो। क्योंकि सत्य में पुण्य बंध नहीं होता, सत्य में तो पुण्य और पाप का क्षय होता है। जैसे जैसे व्यक्ति सत्य की तरफ चला जाता है, तैसे तैसे उसके जीवन में संकट उपसर्ग बढ़ते जाते हैं। जैसे हम लोग 24 घंटे में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय कोई ना कोई दुख की स्थिति ना होती हो। ठंड आ गई तो ठंड लगेगी, गर्मी आ गई गर्मी लगेगी, अंतराय आ गया तो अंतराय लगेगा, सड़क पर चलेंगे तो कंकड़ चुभेंगे, सामायिक करेंगे तो मच्छर काटेंगे, सब तरफ से ऐसा था। क्यों? क्योंकि हम सत्यवादी हैं, हम सत्य के ऊपर जा रहे हैं, और सत्यवाद को उपसर्ग और परिचय सहन करना ही पड़ेगा। स्वयं उपसर्ग को दूर भी नहीं कर सकता। जो और बड़े सत्यवादी हैं, ये शास्त्र मुनिराज संकट दूर कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि सत्यवादी हैं। घानी में पेल दिया, सत्यवादी है, वे चाहते तो घानी को किलित कर सकते थे। ये 700 मुनिराजों में इतनी ताकत थी कि चाहते तो बलि आदि को वहीं किलित कर देते, इतनी शक्ति थी उनमें, लेकिन नहीं किया। दिगंबर जैन मुनि पर यदि सच्चा मुनि है
उस पर दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। दिगंबर मुनि की एक सामायिक में इतनी ताकत होती है, एक सामायिक में सारे देवता उतर आ जाए, मजाल है कि मुनिराज को छू ले। सारे संसार के शेर चीते आ जाए, मजाल है कि भगवान पे महाराज पे पंजा उठा ले। सारी दुनिया एक तरफ आ जाए, यदि साधु अपनी शक्ति का प्रयोग कर ले तो, अपनी शक्ति का प्रयोग कर ले तो। पारसनाथ में बहुत शक्तियां थी, एक बार कमर को टेढ़ी निगाह से देखते वहीं किलत हो जाता। 63 रिद्धियां थी, लेकिन नहीं कि 8 दिन तक वो पिटते रहे, गालियां सुनते रहे, पत्थर पड़ते रहे। शक्ति है, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये सत्यवादी है। हम शेर से नहीं डरेंगे, हमें घानी में पेल दिया जाए हम नहीं डरेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हम प्रतिकार नहीं करेंगे। बस सत्य को हम स्वीकार करते। अब मुझे कोई प्रतिकार नहीं करो, मेरे शरीर की बोटी बोटी कर दो, हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। सिर पर सिगड़ी रख दो, हम कोई गर्दन भी नहीं हिला के गिराएंगे, स्तंभ बैठे रहे, क्योंकि हम बोलो, क्योंकि हमें सत्य पाना है। क्या पाना है? संसार के सत्य पाने वाले सुन लो कान खोल करके। यदि तुम्हें सत्य पाना है तो नियम ले लो कि हम अपने ऊपर आए हुए संकट को कभी दूर नहीं करेंगे, और दूर करने का भाव भी है तुम्हारी हिम्मत। किस ग्रस्त की हिम्मत है जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में जो भी संकट आएंगे हम उसको दूर करने का भाव नहीं करेंगे। परिवार पे आएंगे, कुछ मतलब नहीं, सब मरे मैं मरूं जियूं, कुछ मतलब नहीं, मैं कभी प्रतिकार नहीं करूंगा। यहाँ तक कि तुम आहार को नहीं उठोगे, भूख लगेगी तो भी नहीं, प्यास लगेगी तो पानी नहीं, गर्मी लगेगी तो पंखा नहीं चलेगा, कुछ नहीं, प्रतिकार करना ही नहीं। ज्ञायक स्वभाव है, इसको बोलते ज्ञायक स्वभाव। मात जानो शेर आ रहा है, पंजा मार दिया है, मुझे खा रहा है, खा रहा है शरीर को। ज्ञायक स्वभाव, हिलना नहीं, थोड़े कंपायमान भी मत ना, थोड़े से हिल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं, साक्षीभूत बनो, ज्ञायक स्वभावी बनो। ना तुम जान सकते हो, देख सकते हो, प्रतिकार नहीं करना तो तुम सत्य को पा जाओगे, समय सार को पा जाओगे। समय सार वो सत्य की कहानी है, समय सार में वो सत्य लिखा है जिस सत्य के सामने दुनिया के संकट कोई मायना नहीं रखते, परवाह ही नहीं करते, क्योंकि समय सार में सत्य का स्वरूप है। और सत्य के स्वरूप के अंदर उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा करता हूं कि तुम सत्य को पाना चाहते हो या सत्य तुम्हें प्राप्त हो चुका है। एक गाथा दी उन्होंने, मैं सत्य को प्राप्त हो चुका हूं, मुझे सत्य का आनंद आ रहा है, मैं सत्य का दर्शन कर रहा हूं। उसी समय ऐसा संकट आया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी ने। बोलो कैसा लग रहा है? बोले छिज्जद हुआ, भिज्जद हुआ, निज्जद हुआ, अहजादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदो तहा भी न परिग्रहो मज्ज। क्या गजब की बात। शरीर कट जाए, पिट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इससे किंचित मात्र भी राग नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे सत्य का दर्शन हो गया है। बहुत बड़ी गाथा थी पूज्यवर कुंदकुंद मान। मुझे तो भी मैं तहा भी ना परिग्रह मज्ज, मेरी इस शरीर से मूर्छा नहीं है, चाहे छिदे भिदे कटे पिटे जो होना है होने दो, मैं तो मां देखने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा। सत्य का दर्शन यदि हो जाए, क्या ऐसी दशा आपकी है? मैं तो यही चाहता हूं सभी सत्यवादी बने, सभी सत्य पर चलें, सभी सत्य सोचें, सत्य बोलें, सत्य करें,
सत्य कहें, अच्छी चीज बोलो, काम चल जाएगा। मेरा 50% चल जाएगा, 50% मेरा भी नहीं चलेगा। देखो भाई, सीधी सीधी कहना, गड़बड़ नहीं कहना। मेरी हिम्मत नहीं है इतनी कि शेर खाता जाए और मैं नहीं डिगूं। मैं तो ललितपुर के मच्छरों ही से घबरा रहा हूं। ललितपुर के मच्छर ही जब सामायिक में आ जाते हैं गुच्छ बना के तो डर जाता हूँ। मैंने कहा भैया माफ करो, मैं सुकौशल महाराज नहीं हूं, मैं सुधाकर नहीं बनेगा। भाव आ जाता है उड़ाने का, भाव आ जाता है स्थान को परिवर्तन करने का, सत्य नहीं है। हार को उठना पड़ता है, प्रतिकार नहीं कर सकता सत्यवादी, नहीं कर सकता। अब मेरी हिम्मत थोड़ी थोड़ी तो है, ऐसी नहीं बिल्कुल नहीं है, सो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा तो सर्दी गर्मी सहन तो आप अपनी बताओ, आपकी कितनी हिम्मत है? सत्य को पाना चाहते हो, कितना संकट झेल सकते हो? आज ही करा दूं कि आज सबको पानी पीने नहीं मिलेगा। आज मत देना, हम अस्पताल में ग्लूकोज चढ़वा लेंगे, शाम तक वो चढ़ ही जाएगा। ना भी चढ़े तो आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएंगे कि नहीं? परिणाम भी करें। इसलिए गृहस्थ को स्पष्ट पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, तुम सत्य के चक्कर में मत फंसना, तुम्हारी गृहस्थी मिट जाएगी, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम आर्त रोध ध्यान में फंस जाओगे, क्योंकि तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ को साधु तो इसलिए झेल लेता है कि उसकी ना अंगाड़ी है और ना पछाड़ी है। साधु को अपने ही दुख उठाना है, और तुम्हारे लिए तो कितनों के दुख उठाना है। तुम सुखी हो और बेटा बीमार है तो नींद, तुम सुखी हो, माँ बीमार है, पिता बीमार है, पत्नी बीमार है, अरे और तो छोड़ो, रिश्तेदार का फोन आ जाए तो भी तुम अपने ही दुख से दुखी नहीं हो, तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो। गृहस्थी वो जंजाल है जिसे सैकड़ों लोगों के दुख से वो दुखी हो जाता है, स्वयं तो सुखी है। कितने दुख हैं तुम्हारे पास, इसलिए तुम गलती मत करना। सत्य को वो प्रकार कर सकता है जो किसी के दुख से दुखी नहीं होता, और यहाँ तक कि अपने दुखों से भी। दो परिभाषाएं बनाओ। पहली परिभाषा, सत्य को कौन पा सकता है? जिसको किसी के दुख से जो, और दूसरा नंबर, जो स्वयं के दुखों से भी दुखी नहीं होता, वो सत्य को पा सकता है। आप लोग अपने अपने अंदर देखो, क्या तुम एक में पास हो? हम महाराज जी किसी के दुख से दुखी नहीं होते हैं, होंगे नहीं। जल्दी बोलो, कोई एक हाथ उठाए। हम महाराज गृहस्थ हैं, हम पिता हैं, हम बेटा हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम रिश्तेदार हैं, और हमारा कोई किसी के यहाँ घर में हमारे कुछ भी घट जाए, मुझे कोई दुख नहीं हो सकता, मुझे कोई विकल्प नहीं होगा। आप लोग चंदसेन, नहीं तो मैं तो यहीं करके दिखा दूंगा अभी। हाल संभव है? जिस दिन तुम्हारा ये संभवपना खत्म हो जाएगा, उसी दिन तुम मुनि बन जाओगे, घर में रहोगे ही नहीं, और लोग भी कहेंगे अब तुम पधारो। जब तुम किसी के काम के ही नहीं हो, लोग क्या कहते हैं? यूजलेस, बेकार आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुखी हो चाहे हो। या तो तुम मुनि बन जाओगे या तुम मूर्ख बन जाओगे। बालक
किसी के दुख से दुखी नहीं होता। डेड बॉडी भी घर में पड़ी हो और बालक को भूख लगी तो वो भी दूध पीना शुरू, उसको कोई लेना देना नहीं। कौन मरा कौन जिंदा रहा, मर गया होगा, वो मर गया तो मर गया, मुझे क्यों भूखे मार रहे हो, मुझे तो दूध लाओ। वो कर तो या तो तुम बालक सिद्ध हो जाओगे क्योंकि तुम घर के किसी भी दुख से दुखी नहीं होते, और या फिर तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा। ये दो के अलावा तुम गृहस्थी में रह ही नहीं सकोगे, और गृहस्थी चलने वाली भी नहीं है। बहुत गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा तुम सत्य के पीछे मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत जरूरत है। तुम स्वयं के दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो, तुम्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए। तुम अपनी जिंदगी स्वयं नहीं चला सकते हो, तुम्हें कोई ना कोई साथी चाहिए। तुम इतने पुण्यात्मा नहीं हो कि जन्म के बाद माँ बाप के बिना जी जाओ, तुम्हें माँ बाप की गोदी चाहिए है। तुम वो भोग भूमिया जीव नहीं हो कि माँ बाप के बिना जिंदा रह जाओ। तुम वो देव नहीं हो कि अंतर मुहूर्त में तुम अपना जन्म लेकर बड़े हो जाओ। तुम कर्म भूमिया हो, तुम्हें जन्म से ही माँ बाप चाहिए, उनके बिना नहीं जी पाओगे। सत्य वाला माँ बाप को छोड़ देता है। मुनिराज ने पूछा कहाँ जाना चाहे तो भगवान ने, बोले सत्य की तरफ। उनका ठीक है, जिन जिन सहारों पर ग्रस्त जीता है, जिन जिन के सहारे पर ग्रस्त सुखी होता है, उन सब चीजों को छोड़कर तुम सुखी होकर दिखाओ। तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, महाराज हमें बहुत सुख है, हमारे मम्मी पापा जिंदा है, यानी तुम्हारा सुख किसके अधीन है, बोलो ना। महावीर ने कहा, देखा ये क्या कह रहे हैं महाराज, मुझे कोई विकल्प नहीं, मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, मम्मी पापा स्वस्थ रहे, इनके बिना मैं नहीं जी सकता, मेरे बिना मेरा कोई सुख नहीं है। महावीर ने धीरे से अपने मुनि से कहा, गौर से सुनिए क्या कह रहा है। इसके मम्मी पापा अस्पताल चले गए हैं, इसको अभी कोई बीमारी नहीं और रो रहा है, महाराज जी मम्मी पापा को बचाओ, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारा सब सुख छिन जाएगा, कोई नहीं रहेगा। तो महावीर हम लोगों से कहते हैं, गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। और हमने कहा, भगवान आपको सुना रहे हैं वो। अरे सुना मुझे ना, सुन तू। सत्य को पाना चाहता है, क्या माँ बाप के बिना सुखी रह पाएगा। गजब। महावीर स्वामी की जैन दर्शन की, अच्छे अच्छे लोग जैन दर्शन को नहीं समझ पा रहे। सारा जगत कहता है माँ बाप की छाया सबसे बड़ी छाया है, माँ बाप के बिना अनाथ है, दुखी है। और महावीर ने कहा, देख ले, सत्य को पाना चाहता है, माँ बाप के बिना जी सकेगा, उनकी याद तो नहीं आएगी। बोले नहीं आएगी तो छोड़ दे, बोल दे, आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरे पिता नहीं, आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं, तुम मेरी माँ नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे चूलका में सत्य को पाने वाले से कहलवाते, बोल अपने मम्मी पापा से, बिना बोले नहीं चलेगा। इसका अर्थ है कि अंदर से कोई बोल, बिना माँ। तुम्हारा सुख किसमें है। बढ़िया मकान है, कई लोग कितने, महाराज इतना तो आशीर्वाद दे दो, आपका भगत हूँ, एक छोटा सा मकान बन जाए, भले लिखा दूंगा उस पर गुरु प्रतीक्षा, और क्या चाहोगे। दे तो दो, आता है कि नहीं, गलत मत बोलना। मकान बनने के बाद सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है। महावीर का देखो ये काय का आशीर्वाद लेने आया है। बोले इसने मकान बना लिया है, नागल के कह रहा है, भगवान आपकी कृपा बहुत अच्छी हो गई, अब कोई विकल्प नहीं है, एक मकान। तो महावीर मेरे से, हम लोगों से कहते, देख इसका सुख किसमें है, तू बिना मकान के सुखी होके दिखाएगा।
जी, तो छोड़, आज से मेरा कोई मकान नहीं। आप धन के बिना सुखी नहीं है। महावीर ने कहा तू धन के बिना सुखी होकर दिखाएगा, छोड़ दे धन। आप परिवार के बिना सुखी नहीं। महावीर ने कहा परिवार के बिना सुखी दिखाएगा, मन से, वचन से, काया से, परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, तू उनका नहीं रहेगा, और वो फिर भी तुझे सुखी होकर दिखाना है। मैंने एक एक चीज की लिस्ट बनाई, एक दिन जिन जिन चीजों के कारण आप सुखी हैं और वो वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी से अलग कर दी जाएं तो तुम दुखी हो, वो गिन गिन करके महावीर स्वामी ने हम लोगों की छुड़ाई और कहा अब सुखी हो के बता तो तुम मेरा चेला बन। सब एक एक गिन गिन करके, आप तो पूरे गिन लेना। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हें एक टाइम भोजन नसीब होगा, रो पड़ोगे? हाँ, 14 को हालत खराब हो जाती है। महावीर ने कहा एक टाइम, वो तो मैंने थोड़ी दया कर रहा हूं, बड़े महाराजों से तो क्या कह दिया, इनको रोटी नहीं मिले तो ये दुखी हैं, तू बिना भोजन के सुखी होके दिखाएगा? संसारिक व्यक्ति क्या कहता है, मजा आ गया आज तो। बोल दो ना, बोल दो, क्यों? और महावीर स्वामी ने हमसे क्या कहा, जिस दिन एक भी दाना पेट में नहीं कहा और कह के दिखा मजा आ गया, आज उपवास हो गया, मजा आ गया। आहार को गया था, महाराज भी आहार को गए, तुम भी आहार को गए, और तुम्हें भोजन नहीं मिला हो तो दुख, रो पड़ोगे। और महाराज को नहीं मिला तो महाराज कैसा लग रहा है? बोले महाराज मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले कैसे? बोले गया तो था लेकिन मिला ही नहीं। अंतराय जब आता है साधु का चेहरा देखना, खिला हुआ दिखेगा, मजा आ गया। आज हमारी परीक्षा है, आज सब चीजों में आप भी कभी एक लिस्ट बनाना, आप जिन जिन वस्तुओं के अभाव में दुखी हो, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं के अभाव में आपका गुरु सुखी है। वस्तुएं वही, तुम अभाव में दुखी हो जाओगे और तुम्हारा महाराज उन्हीं अभाव में सुखी हो जाएगा। आनंद मनाता है, सुख मनाता है, क्योंकि तुम सत्य को पाना चाहते हो। बहुत कठिन परीक्षा है। सत्य को पाने के लिए, महावीर का शिष्य बनने के लिए, महावीर के मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल विपरीत मार्ग है। महावीर उस समय नहीं आते हैं जिस समय आपको बहुत बढ़िया स्थान है। कब आएंगे? कब कहेंगे, कब सर्टिफिकेट मिलेगा मुनि बनने का? जब बहुत भयंकर गर्मी हो, ऊपर गर्मी, नीचे गर्मी, और पेट में भी अंतराय है, बिहार चल रहा है, पैरों में छाले पड़ गए, खून रिस रहा है। उसी समय एक तेज कंकड़ पड़ा उसी ठीक छाले में। वो तुम अनुभव नहीं कर पाओगे, हम लोग करते हैं। उसी छाले में लगा, चीख निकल गई, ओ मर गए। महावीर तुरंत आते, बेटा कैसा लगा? अब चीख निकल गई, चीख तो निकल सकती, चीख तो, बेटा कैसा लगा? ये मार्ग मैंने ही बनाया था, मैंने ही कहा था, मैंने ही तुम्हारे जूते त्याग कराए थे, मैंने ये मार्ग बनाया था। जो मिथ्या दृष्टि होगा ना, वो अच्छा आप ही हैं अहिंसा के पुजारी, प्राण ले लो प्राण। अहिंसा के पुजारी, सुना था महावीर बहुत दयालु है। काहे का दयालु? प्राण ले रहे, देखो। ओह, भाव लिंगी संत सम्यक दृष्टि क्या कहते हैं? भगवान आओ भाग्य मेरे,
अभाग्य मेरे कि मैंने उस सत्य को पाने के लिए प्रयास किया, पैर में कंकड़ जोर से चुभा, चीख तो निकली है लेकिन जूते याद नहीं आए। चीख तो निकली है लेकिन जूते याद नहीं आए। चीख तो निकली है भगवान, लेकिन मैंने आपको कोसा नहीं। भगवान महावीर स्वामी, इतना कठिन मार्ग, आपको कोसा नहीं भगवान, मैंने कोसा नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं आया हूं, तूने कोसा नहीं मुझे। इतने कष्ट में, इतना कष्ट के चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गया तेरे, उसके बावजूद भी तू मुझे कोस नहीं रहा है। उसके बावजूद धर्म धर्म से घृणा नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी ये भाव नहीं आ रहा है मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। जिसके धारण करने में इतने कष्ट हैं, रास्ते में इतने कष्ट है, तो मंजिल में कितने होंगे, ये भाव तेरे में नहीं आया। जब इतना कष्ट अभी मिल रहा है तो बाद में क्या मिलेगा, ऐसा भाव नहीं आया। बोले भगवान नहीं आया, मेरे मन में कोई खेद नहीं है और मैंने आपको कोसा नहीं भगवान, और ना मैं आपको उल्हायना दे रहा हूं कि भगवान थोड़ी दया करो। चीख तो जरूर आ गई क्योंकि कष्ट तो जोर से हुआ था, लेकिन मेरे मन में भाव नहीं आया काश महावीर स्वामी जूतों की छूट, ये भाव नहीं आया। भगवान महावीर कुशल से हम उस समय पूछ लेते जिस समय बढ़िया चेतपाल में रह रहे हैं, कोई कंकड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, चारों तरफ से जय जयकार बोल रही है, जम के आगवानी हो रही है, गिनीज बुक में भी जा रही है, हैं? अरे मजे आ रहे हैं। इस समय भगवान महावीर बोले बेटा क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, खबर ही नहीं ले रहा है, पूछ ही नहीं रहा। इस समय पूछे तो बताओ भगवान ठाठ है। आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुनि पद ऐसा बना दिया, अच्छे अच्छे लोग झुक रहे, सौधर्मेंद्र भी झुक रहा है, चक्रवर्ती भी झुक रहा है। देखो चारों तरफ जय जयकार हो रही है और लोग कह रहे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इस समय महावीर स्वामी पूछे नमोस्तु भगवान, धन्य है, धन्य है आपकी महिमा। महावीर स्वामी के इस समय नहीं आऊंगा, उस समय आऊंगा जब तेरे मुख से चीख निकलेगी, आंख में आंसू निकलेगा, उस समय मैं पूछूंगा कि तेरे मेरे प्रति अब क्या भाव है, मेरे प्रति क्या। मैं हूं तेरा महावीर, मैं हूं तेरा भगवान, ये रास्ता मैंने बनाया था, ये नियम मैंने बनाए थे, ये मुनि व्रत मैंने बनाया था, बोल मेरे प्रति क्या भाव है। उस समय तू अपने आप को भाग्यशाली माने, अवभाग्य निकल गया। धन्य हो भगवान, धन्य हो आपकी महिमा। कष्ट तो मुझे हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कितने कष्ट में भी मैं आगम की आज्ञा मानने में सफल रहा, आगम की आज्ञा मानने में सफल रहा। इतना हो जाए। कष्ट और संक्लेश में अंतर है। कष्ट शारीरिक होता है, संक्लेश बस संक्लेश मत होने देना। कष्ट तो होंगे, कष्ट तो होंगे। एक महाराज थे, देखना हमारी मुनियों की स्थिति देखना। एक महाराज थे, उन महाराज के लिए बहुत कष्ट था, बहुत कष्ट था, कूलते रहते, तकलीफ थी। पानी लेने के लिए आहार को उठाया, उनको प्यास लगी थी, पानी लोगे? उन्होंने कहा हाँ लेंगे। आहार को उठे, पानी लेने गया, मुंह नहीं खुला, हाथ ही नहीं उठे, हाथ ही नहीं उठे, बैठ गए। बाद में आचार्य ने सोचा कि इनको प्यास तो लगी थी, पानी लेना भी था और ले नहीं पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर करके मेंढक बन जाए। और आते ही कहते महाराज जी
मैं अब आज मैं पानी के लिए उठा था, ले नहीं पाया। अब मैं आज से जीवन भर का जल का भी त्याग करता हूं, जल का भी त्याग करता हूं। आचार्य श्री ने कहा कि देखो, पानी तो लेना था, इच्छा भी थी, ले नहीं पाए। कहीं इनके मन में पानी बना रहा तो मर करके क्या होंगे। तो आचार्य श्री ने हम लोगों को अलग करके कहा, महाराज जी आपको प्यास तो लगी थी, आपने लेने की ले नहीं पाए। ऐसा करे, अंजलि से नहीं ले पाए तो गिलास से पिला दूं, परीक्षा देखना। हम लोग सबको बाहर भगा दिया था। हम लोग अब किसी चीज को कोई रोक देवे तो वहां कान लगा देते हम। बड़ा गड़बड़ मामला। तुम तो छोड़ो, हम ही नहीं मानते। आचार्य जी हम लोगों ने कहा, आचार्य जी हम इनकी भैयावृत्ति में है। हाँ हाँ मालूम है, कह दिया ना बाहर जाओ। और मैंने कहा ऐसा क्या बात हो जो हमें बाहर भेजे, बाहर भेज दिया। हम लोगों ने कहा आखिर इनको ऐसा क्या करना है जो हम लोगों छुपा रहे हैं। तो हम लोग दरवाजे, यहां दरवाजे के पास नहीं बैठना है, खिड़की के पास चले हो। कान कहाँ लगा था, अंदर क्या गुटरगु चलती। धन्य है जैन दर्शन। इतने जोर से चिल्लाए वो महाराज, आप आचार्य होकर के आगम विरुद्ध बोलते हो। क्या दिगंबर मुनिराज कभी गिलास से पानी पीता है? आप मुझे भ्रष्ट करना चाहते हो। आचार्य श्री की आंखों में आंसू आए और हम लोगों को बुलाया, बोले करो नमोस्तु सब लोग, ये है सल्लेखना। कष्ट था कि नहीं पहले बताओ। इतने कष्ट में भी क्या ध्यान आ गया, मुनि महाराज क्या और कौन कह रहा, आचार्य कह रहा था चुपचाप ले लेता भला आदमी। नहीं, आचार्य को भी कह दिया आप आगम का ज्ञान है कि नहीं, आप मुझे भ्रष्ट करना चाहते हो। दिगंबर मुनि कभी ऐसा लेता है। आचार्य ने ये परीक्षा ली थी कहीं मर के, और ऐसी समाधि हुई उनकी, ऐसी समाधि हुई कि आज भी अभी बोलते हुए भी उनका चेहरा याद आ रहा है। इसलिए साधुओं को कष्टों से मत तोलना कि साधु कितने कष्ट में है। महावीर स्वामी कहते हैं कष्ट की मुझे परवाह नहीं है, तुझे संक्लेश नहीं होना चाहिए। संक्लेश किसे कहते हैं, कष्ट किसे कहते हैं, डिफरेंस समझें। संक्लेश और कष्ट में अंतर क्या है। कष्ट है पत्थर चुभा, कष्ट होगा कि नहीं होगा, चीख भी निकल सकती है कि नहीं निकल। संक्लेश किसे कहते हैं, मैंने नियम लेकर गलती की, मैंने सल्लेखना लेकर, मैंने मुनि बनकर गलती की, और जो आगम में लिखा है वो ठीक नहीं लिखा है। महावीर ने जो नियम बनाए वो ठीक नहीं बनाए, बस अब आपको संक्लेश हो गया। और यदि आपने कहा नहीं आगम सही है, भगवान सही है, मुझे सहन नहीं हुआ, आगम तो सही है लेकिन मुझे, मेरी सहिष्णुता नहीं है, बाकी आगम तो सही है। ऐसी स्थिति को लेकर के अपने जीवन को ध्यान रखना। मुनि महाराज से कहा सब अभावों में, कष्टों में मुस्कुराओ, परिचय हो, उपसर्ग हो, उस समय मुस्कुरा के दिखाओ तो सत्य पालोगे। जो मैं इसलिए कठिन बता रहा हूं जिससे बाद में तुम कहो महाराज मैं भी आपके देखा से कि मुनि बन गया, तो बाद में उन 4000 साधुओं जैसी दशा ना हो जाए, तुम भ्रष्ट हो जाओ। ऋषभ देव की देखा से कि 4000 साधु बन गए, बाद में वो भ्रष्ट हो गए। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, वो सत्य पाने वालों, वो समय सार का अनुभव करने वालों, समय सार पेवर सत्य की किताब है, पेवर शुद्ध की किताब है। उसको यदि पाना है
तो छिज्जदिवा भिज्जदिवा निज्जदिवा अहजाद विपलम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रह मज्जे। इस गाथा को सिद्ध कर लो, नमोकार मंत्र को नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला सत्य को नहीं पा पाएगा। इस गाथा को पढ़ने वाला, ये गाथा आत्मा की पर्याय बन जाए तो सत्य को पा जाओ। इसलिए इतना सुनाने के बाद अब आपका क्या विचार है? सब चला गया, कल्पना करना सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा, ना खाने को है ना पीने को है, और परिवार सब खत्म हो गए। मैं अकेला बचा हूँ। और तुम्हारे तरफ भी चारों तरफ शिविर में मैं ध्यान कराता हूँ इसी का। शिवरार्थियों को पहले मैं ध्यान में मुनि बनाता हूँ, तब बाद में वे पूज्य सागर मुनि बनते हैं। मैंने कहा पहले इनको सामने मन से तो सबका सब मर गए, क्या कराता हूँ ध्यान में, पूरे मकान को पहले खूब अच्छा दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया मकान है, बहुत गाड़ी घोड़ा है, परिवार है, सब बढ़िया है, सब टनाटन है, सब पूरा सब भरा पड़ा है। बढ़िया सो महल, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया सोने का महल, सब परिवार वाले सब बहुत हंसती को खूब हंसाता हूँ जम के, राउंड से भी आगे निकाल देता हूँ। और बस धीरे से देखो, अपने अपने सब परिवार को देखो, मकान को देखो, दुकान को देखो, बाल बच्चों को देखो, सब लोग याद करो, सावधान, पीछे से किसी ने आग लगा दी। क्या हो गया? सब जलकर राख, धू धू करके मकान जल रहा है, परिवार जल के राख हो गया है, पूरा मोहल्ला जल के राख हो गया है। हर गली में चिताएं, लाशें पड़ी हैं, हर गली में लाशें, सब स्वाहा हो गया। 26 जनवरी को सन याद नहीं है, भुज में ऐसे ही हुआ था, भूकंप आया था, भूकंप आया, आग लगी, पानी बरसा, सब स्वाहा, चारों तरफ चीत्कार है, कुछ नहीं है। स्कूल के बच्चे तक वो बिल्डिंग गिरी थी, सब कुछ खत्म हो गया। ये कल्पना नहीं है, ऐसा होता भी है। उसको ध्यान करो, कैसा लग रहा है। भगो बाचो, तुम बच गए। पीछे मुड़ के देखता जा, सब स्वाहा हो गया। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव, कहाँ गए वो कृष्ण रुक्मणी सतभामा सुमरन की नगरी, सुमरन है सोने की नगरी, कहाँ है वो सब? देखते जा, बढ़ता जा, देखते जा, बढ़ता जा, और जा करके एक जंगल में एक चट्टान पर बैठ जा। बैठ गया, याद कर वो आग, परिवार कहाँ गए? ऐसा हुआ है, सामने जलते हुए माँ बाप को देखा है, सामने जलते हुए परिवार को देखा है, द्वारिका में। अर्धचक्री बलदेव, आग लगी, जो अपने माँ बाप को सामने उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठने शाम के जलते हुए देख रहे हैं, पूरी द्वारका को जलते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। अब ध्यान में बैठो, आत्मा का ध्यान कराऊं, तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है? कई बार शिविर में ये ध्यान कराता हूं, शिवरार्थी रोने लग जाते हैं। एक बार तो एक शिवरार्थी डिप्रेशन में आ गया, बोले महाराज जी ऐसा सही में तो नहीं हो जाएगा, सही में तो नहीं हो जाएगा ऐसा। मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है। ध्यान काल्पनिक नहीं होता है, ध्यान उस संभावना से ध्यान किया जाता है जो हो सकता है या हो चुका है, हो सकता है। और तुम्हारी क्या दशा, जैसे तैसे तुम बच के आए
और इधर ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि चारों तरफ पानी से घिर गए, सांप बिच्छू सब तेरे पास आ गए, निपट गए। अब बोलो कैसा लग रहा है? सत्य का दर्शन करो, सत्य का दर्शन करो। क्या खाक करूं सत्य का दर्शन? क्या वहां रोने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो मैंने कल्पना बताई। सोचो कभी ऐसा हो तो तुम्हारी क्या दशा होगी। महाराज हम मर ही जाएंगे देख करके, हम तो देख ही नहीं पाएंगे। महावीर ने कहा सत्य पाना चाहते हो तो क्या तुम्हारा छाती, तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि सब कुछ विनाश देखते हुए भी, अनित्य देखते हुए भी तुम्हारे मन में कोई विकल्प नहीं आएगा? सत्य को पाने के लिए सब कुछ मिट जाएगा, सामने से मिटता जाएगा। सब मिट रहा है और मैं भी मिट रहा हूं। अपनी ही अर्थी के आगे कहता चल, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। दूसरों की अर्थी के सामने तो बहुत बार बोला, एक बार हमारी खुद की अर्थी निकल रही है और मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, कई लोग कहते महाराज जी स्वप्न में कई लोग मर जाते हैं। महाराज जी आज बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने क्या देखा? बोले रात में मैं मर गया। तो फिर क्या किया? बोले अर्थी ले जा रहे लोग मेरी। फिर क्या किया? बोले अर्थी पर लिटा दिया मुझे। फिर क्या किया? बोले उन्हें आग लगा दी। फिर क्या हुआ? मेरी नींद खुल गई। मैंने खुली कैसे? उन्हें आग लगाई तो खुल गई। क्योंकि स्वप्न में जो कुछ भी होता अनुभव तो सही का ही आता है। ऐसी स्थिति को देख करके सत्य को पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी बलिदान देना होगा, मन को मारना होगा, हर अभाव में सद्भाव का आनंद लेना होगा। हर अभाव, सब कुछ छीनने के बाद तू खुशी होके दिखा, प्रसन्न होके दिखा। इतना प्रसन्न हो, इतने प्रसन्न हो कि सारे संसार का चक्रवर्ती भी ना हो। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, शो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमेंद्र के ना ही कहो। स्वर्गों के देवताओं को भी वो आनंद नहीं है जिसका सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद तुझे वो आनंद आ रहा है क्या? तो सत्य का दर्शन हो जाएगा। अभाव में सत्य का दर्शन, अभाव में सत्य का दर्शन। जब तक हमारे पास सद्भाव है हमें दर्शन नहीं होगा। ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि तुम सत्य को पाने के लिए सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो। क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग, बनारसी दास ने भी किया था ये। सत्य को पाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत स्वाध्याय बंधु एक ही बात बोले, सत्य चाहिए मुझे, सत्य चाहिए, सत्य बताओ। इसलिए मैंने कभी हिम्मत है सत्य को देखने की। सत्य सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। इसी सूर्य को देखकर आंखें चकाचौंध हो रही हैं। सत्य इससे अनंत गुना तेजवान है। देख सकोगे? है हिम्मत? बहुत सारे लोग इसके पीछे। सत्य का दर्शन करना, आप कीजिए सत्य का दर्शन। कर सकोगे? जल्दी बोलो। है हिम्मत? नहीं है। आप ग्रस्त हैं। मैं तो 50% हिम्मत कर रहा हूं, क्योंकि 50% तो मैंने दीक्षा ही के समय कर ली। 50% तो जिन जिन का सुख था वो सबको क्या कर दिया? छोड़ करके सुखी होकर दिखाया हो। अब थोड़ा इससे और रह गया, बाकी तो सब निपट गया, सब कोई नहीं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी देखो आप विहार करते हो, हम लोग रोते हैं, दुख होता है, आपको दुख नहीं होता। आप तो कहते हैं कि साधु का हृदय नवनीत समाना, बड़ा कोमल होता है, और हम लोग रोते हैं तो आपको दुख नहीं होता, रुक जाया करो ना। मैंने कहा बावरे तुझे मालूम नहीं, जिसने जन्म दिया उसी के आंसू नहीं रोक पाए तो तुम्हारे घड़ियाल आंसू क्या रोकेंगे?
जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, उसके आंसू नहीं रोक पाए तो तुम्हारे आंसू क्या रोक पाएंगे। माता त्रिशला के आंसू ही नहीं रोक पाए महावीर को, तो दुनिया के आंसू हैं। तुम्हारे तो फिर भी घड़ियाल हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप के तो घड़ियाल वही आंसू नहीं रोक पाए। साधु को इतना निर्दयी होना पड़ता है। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी पार्श्वनाथ की भगवान की स्तुति करते कहते हैं, हे भगवान आप इतने निर्दय, निर्दयात भस्म सात क्रिया, आप इतने निर्दय हो गए अपने प्रति। हमने तो सुना था आप इतने कोमल हैं कि एक चींटी पर भी आपको दया आती है, और आपके ऊपर 8 दिन से पत्थर पड़ रहे हैं, आपको कोई अपने पे दया नहीं आ रही। इतने निर्दयी हो गए आप। क्या आप इतने निर्दयी हो सकते हैं? कभी कल्पना करना, आज का विषय कल्पना के लिए। और यदि तुम्हें भाव आ जाए हाँ हो सकता हूं, तो समझ लेना आपको सत्य का दर्शन भी बहुत जल्दी, और नहीं हो पाओ तो महाराज जी जल्दी बोलो ना, यही मार्ग को खत्म करूं कि कोई दूसरा मार्ग बताऊं? जोर से बोलो। कल सब लोग इसी मार्ग पे चलने के लिए श्रीफल लेके आएंगे। कल परसों फिर तो मामला दूसरा हो जाएगा। घानी में पिलवाऊंगा या घानी रखूंगा? घानी क्या, आजू बाजू एक एक पिन लगा दूंगा इसी फर्श पे, और कहूंगा जो जहां जैसा बैठता था सीधा बैठ जाए। नहीं कर पाओगे। लो अब दूसरा मार्ग। जिनेंद्र ने कहा इनको सत्य जब ये न पकड़ पाए, सत्य की औकात ना हो। दोपहर में प्रवचन सार में आया, जो इस सत्य को पाने की साधना में असमर्थ हो उन्हें सभ्यता का उपदेश देना, सभ्यता का उपदेश देना। उनकी क्रियाओं में सत्य मत खोजना, इनको पूजा का उपदेश दो। पूजा कभी सत्य नहीं हो सकती है। पूजा में जितना लिखा है सब झूठा है, सब झूठा है। जैसे मैंने कहा था मकान आपका ही है महाराज, ये सही है कि झूठा? तो फिर क्यों बोलते हो? ये शब्द पूजा में पूरी झूठा। समंत भद्र महाराज की जो बात मैंने कही थी, उन्होंने स्पष्ट लिखा, पूजा वह है गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्तुति। जो गुण उनमें नहीं है उसको कितना बड़ा चढ़ा सकते हो आप, कितना। मुनि महाराज मुनिराज हैं, महाराज महाराज हो, ये भक्ति नहीं है, ये सत्य है। ये भक्ति नहीं है, ये सत्य है। अब भक्ति क्या है देखना। चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाता हूं। क्या बोल दिया तूने मुनिराज को? सिद्धों के समान। सिद्ध कौन होते हैं? शरीर से रहित होते हैं, वे चलते फिरते है ही नहीं, सिद्ध बना दिया। पहले तो मैं कहता था ये सब झूठ बोल रहा है, और बाद में पता चला इनको मत डांटो, यही इनकी पूजा है, यही इनकी पूजा है। मुनिराज को मुनिराज कहना कोई बड़ी भक्ति नहीं है। मुनिराज को कह दिया सिद्ध, साक्षात जिन मुद्रा, साक्षात तीर्थ है, साक्षात सिद्ध भगवान का दर्शन कर रहा हूं, यही भक्ति है। इसमें होगा चमत्कार, इसमें होगा अतिशय। तुमने क्या दिया? मैं मुनिराज हूं तो मुनिराज तुमने कह दिया, इसमें तुम्हारी क्या थराई? तुम्हारा क्या हाथ है? बता दो। तुम्हारा हाथ है महाराज, देखो मैंने तुम्हें सिद्ध बनाया है, आप सिद्ध नहीं हो। बोलो महाराज सिद्ध है क्या? नहीं है। किसने बनाया सिद्ध? जो तुम बनाओगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, और जो मैं बनूंगा उसका फल मुझे मिलेगा। फैसला होगा। सिद्ध में हूं नहीं। किसने बनाया सिद्ध? आपने, आपकी भक्ति ने, आपकी श्रद्धा ने।
आपको मिलेगा उसका फल। ये तुम्हारी दी हुई उपाधि है, ये तुम्हारी श्रद्धा का सिंहासन है, ये तुम्हारे समर्पण का उच्चासन है। अब जितने तुमने महाराज में भगवान में गुण नहीं है और तुमने गुणानुवाद किया है, उन सब गुणों का श्रेय आपको मिलेगा। अब होगा पूजा में चमत्कार अतिशय। उससे सुधरेंगे तुम्हारे संकट, उससे सुधरेगी तुम्हारी सुख समृद्धि, उससे बढ़ेगा घर की खुशहाली, उससे बढ़ेगा संसार संभलेगा, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की कमाई है। तुमने ऐसा क्या देख लिया महाराज में? आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है कि 28 मूल गुणधारी मुनि होता है। गलत तो नहीं है? 28 मूलधारी कौन होता है? कौन बोल रहे हैं? सर्वक भगवान, जिनवाणी। और महाराज खुद बोल रहे हैं, तुम कौन हो महाराज जी? मैं मुनि। और तुम क्या कह रहे हो? तुम भगवान से बड़े हो गए क्या? तुम जिनवाणी से बड़े हो गए क्या? तुम मुनिराज खुद कह रहे हैं कि मैं मुनि हूं, तुमसे बड़े, महाराज से बड़े हो गए क्या तुम? दावे से कहना हाँ, दावे से कहना हाँ, तो ये सिद्ध है ही नहीं। बोले यही तो मेरी भक्ति है कि मुझे मुनिराज में भी सिद्ध भगवान दिख रहे हैं, मुझे मुनिराज में भी भगवान दिख रहे हैं, मुझे आचार्य महाराज में भी आचार्य भगवान दिख रहे हैं। आचार्य भगवान, यही तो भक्ति है, ये है पुण्य तुम्हारा। इसमें बंधेगा साथी सह पुण्य, इसमें होंगे चमत्कार, इससे संभलेगी तुम्हारी गृहस्थी, सुख समृद्धि मिलेगी। गुणवान को, किसी भी गुणवान को देखकर, थोड़े से गुण देखकर उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, लेकिन यदि तुम्हारी बात मैंने सही मान ली तो अब देखना तुम्हारा काम तो हो गया ना, भर गए भंडारे, सर गए संकट दूर। अब हमारी कहानी और सुनो। और यदि मैंने कहा भगत ही तो कह रहे, भगत झूठ थोड़ी बोलेंगे, ये सही तो बोल रहे कि हम सिद्ध हैं। ओहो, मैं बहुत गलत था, मैं बहुत गलत था, मैं तो अपने आप को आज तक मुनि मानता रहा, ये तो पूरे लोग बोल रहे आप तो ओहो आई एम सिद्ध, मैं सिद्ध हूं। कोई कहे महाराज थोड़ा शर्म करो, शर्म क्या कर, गवाह खड़े कर लो अभी यार, टेप रिकॉर्ड सुना दो। ओह क्या मामला है? यदि तुम्हारी यह की हुई भक्ति को मैं सत्य मान लूं, मैं धड़ाम से मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, मुनिपद खत्म हो जाएगा, मुनिपद तुरंत खत्म हो जाएगा यदि मैंने अपने आप को सिद्ध मान लिया तो। और तुमने अपने मुनि को सिद्ध माना तो तुम्हारा बेड़ा पार है, और तुम्हारी बातों में मैं आ गया तो मेरा बेड़ा गर्क है। कैसा है धर्म? मुनिराज से कहा, गुरुदेव ये हमें सिद्ध कह रहे, आपको भी कह रहे थे, चुप रहे, तूने सुना क्यों? तूने सुना क्यों? अब कह रहे थे तो सुनाई पड़ गया, मैं क्या करूं? नहीं मानना, ये सत्य नहीं है, तू सत्य के मार्ग पर चला है, ये ग्रस्त हैं, ये सभ्यता के आधार पर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ये कष्टों को सहन नहीं करना चाहते हैं, कष्टों को दूर करना चाहते हैं, ये कष्टों को, ये भूख को सहन नहीं करना चाहते, ये रोटी चाहते हैं, ये प्यास को सहन नहीं करना चाहते, ये पानी चाहते हैं, ये माँ बाप के अभाव में नहीं जीना चाहते, उनको जिंदा देखना चाहते हैं। और इनका पुण्य बंध उसी से होगा जो इन्होंने श्रद्धा के बल पर अपने महाराज में, अपने मंदिर में, अपने भगवान में देखा है। इसलिए गृहस्थ के लिए वह धर्म जो ऊंचाइयों की तरफ ले जाए, तो तुम्हें समृद्धि करे, इसलिए आप लोगों को वो काम करना है जो काम मुनि महाराज भी नहीं कर पाए, मुनिराज सिद्ध नहीं बन पाए, भक्त ने मुनि में सिद्ध का दर्शन कर लिया। गुरु नहीं कर पाए, गुरु ध्यान नहीं कर पाए कि मैं सिद्ध हूं। भक्त कह रहा है मुझे दिख रहा है, आप भक्त कह रहा है मुझे दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो मुनि पद दिख रहा है। बोले भगवान
गुरुदेव सारी शक्तियां आप में ही नहीं होती हैं, कुछ शक्तियां हम भक्तों में भी होती हैं, कुछ हम में भी होती है। हम भी इस प्रकृति माँ के बेटे हैं, आप भी हो, कुछ आपके पास है कुछ हमारे पास। तुम्हारे लिए सत्य का दर्शन होता है और हमें सभ्यता का दर्शन होता है। हमें दिखता है कि ये सब माया भगवान की है। इसलिए पूजा के अंदर अपना मूल प्रसंग था कि जो ये कहते हैं कि पूजाएं झूठी हैं, पूजा में कर्तृत्ववाद लिखा है, शांति धारा में ये लिखा है ये दो ये दो ये गो भगवान प्रसन्न हो। ये झूठी पूजा करने वाले मूर्ख हैं, उन्हें भक्तिवाद का पता नहीं है। ऐसे लोग जिंदगी में मौत को भी तरसेंगे, मरने के लिए भी उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छी मौत भी पुण्य से ही होगी महानुभाव। अच्छी मौत पुण्य से होगी। जीवन जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति नहीं कर पाया और इन पूजाओं को जिन्होंने मिथ्या कहा, जो भक्ति में ऐसा गुणानुवाद नहीं कर पाए, जो भक्ति में अपने किए हुए का श्रेय भगवान को दे, किसने किया? भगवान ने किया है। अरे भाई कोई आगम में लिखा है कि भगवान करता है? जैसे कहा किसी आगम में लिखा कि मुनिराज भी सिद्ध होते हैं, तो तुम कह देना हाँ लिखा है। कहाँ लिखा? बोले भक्त के पुराण में। किसके पुराण में? सारे पुराण भगवानों के मत पढ़ो रे, कुछ अपना पुराण भी बनाओ। पूजाएं तुम्हारा पुराण है। भक्तांबर भगवान का पुराण नहीं है, भक्तांबर एक भक्त का पुराण है। भक्तांबर भगवान ने नहीं बनाया, किसने बनाया? भक्त। जितनी भक्तियां हैं सब भगवान की कही हुई नहीं है, ये सब भक्तों के पुराण हैं। बोलो भगवान की वाणी में जो निकला उससे चमत्कार हुआ था कि भक्त की वाणी में जो निकला उससे ताले टूटे थे। हर व्यक्ति को एक भक्त कह दो इस पर। ये भक्त पुराण में लिखा है कि हमारे मुनिराज क्या हैं? जिनवाणी में तो कहीं नहीं पड़ा। बोले जिनवाणी में मिलेगा भी नहीं। क्यों? भगवान सर्वज्ञ, भगवान सब जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते। ये बात कौन जानता है? भक्त जानता है। भक्तों का पुराण, हर भक्त का अपना पुराण होना चाहिए। उस पुराण को पढ़ने के बाद तुम भक्तांबर पाठ पढ़ना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या भक्तांबर में रखा? हे भगवान, आपके नाम लेने से भगवान कहते मुझे क्या मचा रखा है तूने? मैं शेरों से बचाऊं, सांपों से बचाऊं, बेड़ियों से बचाऊं, कोड़ से बचाऊं। भगवान से पूछा, भगवान क्या आप सही में बचाते हैं? बोले भैया मुझे तो खबर ही नहीं, मुझे तो यही पता नहीं कि कौन किससे संकट है। और भक्त चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मालूम मेरी रक्षा किसने की? और भगवान से पूछा तो भगवान ने क्या कह दिया? मैंने तो किसी की रक्षा, मैं तो अपने ध्यान में लीन हूँ। और भक्त कहता है तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? मैंने ये नहीं कहा भगवान झूठ बोलते हैं, ये दावा कर रहा हूँ मैं भी झूठ नहीं बोलता हूँ। और दो सत्य कभी होते नहीं। लेकिन भक्त कहता है भगवान झूठ है, मैंने ये नहीं कहा, मैं भी झूठा नहीं हूं, ये मैंने नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए हैं। मैंने देखा है शांति धारा से ये मेरा काम हुआ है। मैं कैसे झूठा कह दूं? मैं कैसे झूठा कह दूं? मैंने खुद अनुभव किया है। अनुभव कभी झूठा होता है? तो भगवान झूठे ये मैं नहीं कहता, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। मैंने ये चमत्कार होते देखे हैं, मैंने देखा है। तुम क्या करोगे? भक्त को कहीं नहीं रोक सकते महानुभाव। भक्त जिस दिन भक्ति पे उतर आता है, देवताओं के भी सिंहासन कांप जाते हैं। महाराज की सारी धारणाएं त्रोहित हो जाती हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम ये हो, बात तुम जो हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे लिए तो यही ठीक है। इसलिए पूजाओं में, भक्तियों में जो वर्णन मिलता है,
वो वर्णन तुम अपने जीवन में था। तुम सत्य को मत खोजना कि जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान में है कि नहीं, ये खोजना नहीं। महाराज से मत पूछ लेना, गलती मत कर देना। हाँ, नहीं तो तुम शाम को जिज्ञासा में रख दो। हाँ, क्या पता रख दो कि महाराज जी पूजा में लिखा है कि मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध होते हैं, क्या ये सही लिखा है? तो बोलो मैं क्या कहूंगा, क्या आप सिद्ध हैं? बोलो क्या जवाब दूंगा? नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। तो तुम पूजा की किताब फेंक दोगे, इसमें सब झूठा लिखा है। महाराज से मत पूछना, नहीं तो तुम्हारी पूजा बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। कुछ कार्य हैं जो बिना पूछे करो, जय जय नाथ परम गुरु हो। भगवान आपकी जय बोल दूं? महाराज से मत पूछना, नहीं तो जय बोलना भूल जाओगे। एक बार भीम ने डिंडोरी पिटवा दी कि हमारे भैया ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। तो कौन डिंडोरी पीट रहा है? धर्मराज ने कहा। बोले भीम भैया। भीम की ये औकात, मेरी आज्ञा के बिना वो पत्ता नहीं हिलाता। राज आज्ञा का उल्लंघन किसने किया है? भीम ऐसा कर नहीं सकता। बुलाओ भीम को। भीम को बुलाएगा। क्यों, तुमने बिना आज्ञा के डिंडोरी, कौन सी डिंडोरी पीट? बोले जी हमने पीटी। बोले क्यों? बोले बड़ों की प्रशंसा करने के लिए बड़ों से नहीं पूछा जाता, ये आपकी ही नीति है। और आपसे पूछते कि मैं आपका प्रशंसा कर लूं तो आप क्या कहते? तो मुझे जो पुण्य लगने वाला था वो वंचित हो गए, आपकी प्रशंसा के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत। तो बोले भाई मैंने क्या प्रशंसनीय काम कर लिया? बोले आपने काल को जीत लिया। बोले पागल है, काल को कोई जीत पाया क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, आपने काल को जीत लिया। बोले कब जीता? बोले भैया आपने का भी कहा ना, एक याचक आया था, वो आपसे कोई सहायता मांग रहा था, तो आपने कहा कल आना। इसका अर्थ है कि आपने काल को जीत लिया, कल तक वो भी जिंदा रहेगा और आप भी रहेंगे। और जिसने एक दिन जीत लिया उसने जिंदगी जीत ली, इसलिए आपने काल को जीत लिया। आपने कल का कहा ना, आपको कैसे मालूम कि वो कल जिंदा रहेगा? धर्मराज कहते भीम तू बड़ी मोटी बुद्धि का है। उस याचक को बुलाया, बोले भैया आज ही ले जा, नहीं तो कल। तो कभी कभी तुम मत सोचना, किसी से पूछना नहीं, भगवान से पूछना नहीं कि मैं तेरा अभिषेक कर लूं, तेरी पूजा कर लूं, नहीं, तेरा गुणानुवाद कर लूं। वो कहे चुप रहे, हल्ला गुल्ला बंद कर, मुझे शांति से तुम अपना काम तुम करो, तुम्हारा उसी में कल्याण है, वही तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए कभी कभी ऐसे काम करना आपको, जो काम कल जो मैंने कहा था अनहोना काम, कल सब लोग एकदम हिल गए, कर्मों की भी प्रशंसा करो, पॉजिटिव देखो। क्यों देखते हो ये मुनि नहीं है? देखो ना ये सब कुछ है। और बताओ, ओह कुंदकुंद स्वामी ने वो आंख दी, कुंदकुंद स्वामी ने वो आंख दी कि तुम्हें दिखेगी नहीं, ये पेड़ है? बोले नहीं, ये सिद्ध भगवान है, शब्बे शुद्धाहु शुद्ध। एक आंख ऐसी है जो प्रत्येक जीव में भगवान ही भगवान दिखता है उसे। शुकर में भी भगवान, कुत्ते में भी भगवान, पेड़ में भी भगवान, कीड़े मकोड़े, सब जगह भगवान ही भगवान दिखता है। जिसको हर चीज में भगवान दिख जाएगा वो नियम से एक दिन भगवान बन जाएगा। ये कुंदकुंद स्वामी का कथा। कहते ना, जिसको जैसा दिखता है उसको सारी दुनिया वैसी ही दिखती है। जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है, अपने जैसा दिखता है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप ये क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं ना,
इसमें बहुत घोटाले की संभावना है। घोटाले की संभावना? अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं है, बहुत घोटाले की संभावना है इसमें। मैंने कि तुम्हें कैसे पता है? बोले महाराज इस पद पे मैं भी रहा हूं। मैंने कि आजा भाई आजा, बताते बताते, मैं भी रहा हूं इस पद पर। अरे मैंने कि चोर को चोर पता है कहां चोरी की। मैंने कि तुमने कितनी की थी ये बताओ। बोले महाराज मैं उसकी बात कर रहे हैं, आप मेरे पे आ गए। मैंने कि तुम्हें ने कहा है कि मुझे मालूम है मैं उस पद पर रहा। तो ऐसी स्थिति में जो कुंद भगवान कहते हैं तू अपनी इतनी दृष्टि कर, तुमसे तो देखना महानुभाव समय सार, तुमसे तो महाराज में ही सिद्ध भगवान दिखाया, तुमसे तो किसमें देखा महाराज। और हमें मालूम क्या कहा, तू पेड़ में भी भगवान देख के बना तो मुनिराज है, तू मुनि है। जो मुनियों में सिद्धत्व देख लेते हैं वे श्रावक हैं, जो पेड़ पौधों में भी सिद्ध भगवान देख लेते वे मुनिराज हैं। तुम्हें तो देखो कहाँ रोक दिया, कम से कम मुनिराज तो थोड़ा ही सा बड़ा है। हमसे क्या कहा, इस पेड़ में क्या दिख रहा है, एक इंद्रिय जीव, चल तुम अभी भगवान बनने में बहुत देर है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तत्शुद्ध अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध न से। सामने कुत्ता बैठा है, कीड़ा है, बोले क्या दिख रहा है, बोले भगवान चेतन भगवान आत्मा दिख रही है, शुद्ध निश्चय नय से ये भी भावी भगवान है। सब में भगवान ही भगवान दिखने लगा। और जब सब में भगवान दिखेगा तो अब देख तेरे अंदर क्या है। अब सब में भगवान देख लिया हमने, सब में भगवान कुंद का देख, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, इसमें भगवान, इसमें सब। किसी को नर नार का मत मान, किसी को त्रियंश मान, किसी को पेड़, सब में भगवान देख। चश्मा लगा के देख, हाँ बोले साफ दिख गया। अब तू भी संसार में है कि नहीं, बोले हूं। अब तू अपने आप में देख तू कौन है, पेड़ और मैं। पेड़ में क्या दिखा था, तो तुलना कर, जब पेड़ में भगवान है तो मेरे भगवान दिख गया ना तुझे भगवान। इन श्रावकों को झूठा कह रहा था, इन श्रावकों को झूठा कह रहा था कि मैं तो मुनि हूं, तुम क्यों सिद्ध भगवान कह रहे हो। अब देख तेरे जो चश्मा लगाया, तेरे अंदर का भगवान तुझे दिखा कि नहीं दिखा। लेकिन हमें पेड़ में पहले भगवान दिखाया, फिर दिखाया तू अपने में भगवान देख। बहुत बड़ी कठिन व्रत। पेड़ में भी भगवान दिखना, कुत्ते बिल्ली में भगवान दिखना, मच्छरों में कीड़े मकोड़ों में भगवान दिखना। आज के तथाकथित बात क्या कहते हैं, जो भगवान है वह मैं हूं। ये कहते भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन आदि सही है। जो भगवान है वह मैं हूं, ये मानना तो सरल है। मैंने जयपुर में 96 में प्रवचन दिया था भट्टारक की नस्या में, कि मैं ये सत्य मानता हूँ, जो मैं हूँ वह भगवान है। लेकिन आधा एक कीड़े को, कुत्ते बिल्ली को देख के कहो जो यह है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ या वह है। ये हिम्मत हो तो कह के दिखाओ, जो भगवान है वह मैं हूँ, ये तो दुनिया कह देगी। लेकिन नीचे वालों में भी देखो तो करुणा जाग जाएगी, दया जाग जाएगी। पैर पड़ने वाला होगा चींटी पर, पैर कांप जाएगा, क्योंकि चींटी कौन है। अब भगवान पे पैर रखोगे क्या, दया आ जाएगी। तो भगवान को ही अपने समान मत मानो, अपने को भगवान के समान मत मानो। यदि सत्य का दर्शन करना है तो जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाए सब में भगवान का दर्शन कीजिए, तो आत्म कल्याण हो जाएगा। समय अपना हो गया, आपको आज बहुत पक्का मौका दिया। सत्य चाहिए या सभ्यता, गृहस्थी चलाना है या मिटाना है। जोर से बोल दो जल्दी।
नहीं मिटाना हो तो कोई बात नहीं, सत्य मिटा देगा। सत्य वो चीज है जो गृहस्थी को रहना नहीं देगा। जहाँ सत्य है वहाँ गृहस्थी नहीं, और जहाँ गृहस्थी है वहाँ सत्य नहीं। इसलिए गृहस्थी को मिटाना हो तो सत्य पर आ जाओ, और गृहस्थी को बनाना हो तो सभ्यता पे आ जाओ। और पूजाएं, भक्ति, भक्तांबर, ये सत्य नहीं सभ्यता है, ये भक्ति है। और भक्ति में ये सब पुण्य बंध के कारण होते हैं। इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान।